गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल JPY एकेडमी। आज के इस वीडियो में क्लास 10 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। जो भी चैनल पर नए जुड़े हैं प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या कहता है? अभिक्रिया Fe2O3 प्लस 2Al, तो क्या बना? Al2O3 प्लस 2Fe। कहता है किस प्रकार की ये अभिक्रिया है? ये जो बना ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए यहाँ पर Fe2O3 विस्थापित हो जाता है और उत्पाद के रूप में Fe अलग हो जाता है और Fe से ऑक्सीजन किसमें जुड़ जाता है? एल्युमिनियम में, है कि नहीं है? एल्युमिनियम में ऑक्सीजन जुड़ जाता है और Fe से ऑक्सीजन अलग हो जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? वियोजन कहते हैं या संयोजन कहते हैं या विस्थापन कहते हैं या द्विविस्थापन कहते हैं? तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब क्या कहता है। अब अगला प्रश्न हमारे पास है, अभिक्रिया Zn है अर्थात जिंक है और ऑक्सीजन है, दोनों आपस में संयोग करके जिंक ऑक्साइड का निर्माण करता है। उत्पाद के रूप में क्या करता है? जिंक ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो यह कहता है किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन है या विस्थापन है या उदासीनीकरण है या अपघटन है? तो यह हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिए, यह अभिक्रिया जो है कौन सा है? तो देखिए ध्यान से, Zn प्लस O2, तो Zn में क्या हुआ? ऑक्सीजन का जुटना, जिंक में ऑक्सीजन जुट रहा है उत्पाद के रूप में। तो हमने पार्ट 1 में उपचयन अपचयन के बारे में अच्छी तरह से बता दिया हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। तो थोड़ी यहां भी देख लीजिए, उपचयन और अपचयन। उपचयन का उपमन होता है जुटना। ठीक है, उप मीन्स जुटना। तो क्या जुटना? ऑक्सीजन का जुटना और हाइड्रोजन का हटना। ठीक है, ये क्या कहलाता है? उपचयन। इसी का जस्ट उल्टा होता है ऑक्सीजन का ह्रास होना और हाइड्रोजन का जुटना, क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। तो उपमन होता है जुटना, अर्थात ऑक्सीजन जिंक में जुट रहा है, ये इसलिए यह कौन सी अभिक्रिया हो गई? तो यह हो गई उपचयन अभिक्रिया। तो हमारे पास प्रश्न क्या था? यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो राइट आंसर होगा क्या? उपचयन, है कि नहीं? चलिए, अब आप लोग को समझ में आ गया होगा उपचयन और अपचयन भी क्या है। चलिए अब अगला प्रश्न हमारे पास क्या है? अगला प्रश्न है, अभिक्रिया CaCO3 अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट, और ये उत्पाद के रूप में क्या बन जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए यह जो है CaCO3, ये क्या हो रहा है? आपस में जब अभिक्रिया होती है उष्मा के कारण, जब इसमें उष्मा होती है, उष्मा के कारण यह क्या होता है? उत्पाद के रूप में क्या बनाता है? CaO और CO2 अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो CaCO3 टूट करके दो पदार्थों में विभक्त हो जाता है, CaO और फिर क्या बना? CO2।
है कि नहीं? तो जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया, है कि नहीं? तो हमारे पास चार ऑप्शन था, उभयगामी, प्रतिस्थापन, वियोजन, संयोजन। तो राइट आंसर क्या होगा? वियोजन अभिक्रिया, है कि नहीं है? तो चलिए फाइनली हमारे पास क्या होगा? प्रश्न यही था, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? वियोजन होगा, है कि नहीं? ऑप्शन ग वियोजन राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है। तो आयनों का आदान प्रदान कब होता है? जब एक दूसरे को विस्थापित कर देगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? द्विविस्थापन है, संयोजन है, अवक्षेपण है, अपघटन है। तो एक दूसरे को अगर विस्थापित करता है तभी आयनों का आदान प्रदान होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हमारे पास होगा द्विविस्थापन, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। तो ऑप्शन क का राइट आंसर हुआ। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है अभिक्रिया Na2SO4 अर्थात सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड जब आपस में अभिक्रिया करता है, ये दोनों जब आपस में अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है? BaSO4 और NaCl अर्थात BaSO4 और नहीं, इसको फिर से समझते हैं कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड आपस में जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? BaSO4, है कि नहीं, प्लस NaCl2 अलग हो गया। तो यह कहता है किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए एक दूसरे को विस्थापित कर रहा है, अर्थात एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित करके दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? द्विविस्थापन कहेंगे। तब हमारे पास प्रश्न क्या था कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो राइट आंसर होगा द्विविस्थापन, ठीक है। यही हमारे लिए राइट आंसर हुआ। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि अभिक्रिया CuO प्लस H2 क्या बनता है? तो निर्माण करता है कॉपर और जल का निर्माण करता है। ये 2016 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था। तो इसमें कह रहा है कि यह जो है अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो देखिए इसमें कॉपर में ऑक्सीजन है और उत्पाद के रूप में क्या हुआ? हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुट रहा है, यानी कि अभिकारक में H2 में ऑक्सीजन नहीं जुटा है और जब उत्पाद के रूप में यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है? जुट रहा है कि नहीं है? तो ऑक्सीजन अगर जुट रहा है तो कौन सी अभिक्रिया होती है? तो हम पहले बताए थे कि ऑक्सीजन का जुटना उपचयन कहलाता है और पुनः हाइड्रोजन का घटना क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। यानी ऑक्सीजन जुटना और हाइड्रोजन घटना ये क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। पुनः फिर हमने बताया था कि ऑक्सीजन का घटना और हाइड्रोजन का बढ़ना अपचयन कहलाता है। तो देखिए इस अभिक्रिया में ध्यान से कि एक में ऑक्सीजन जुटा है और दूसरे में ऑक्सीजन नहीं जुटा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन में ऑक्सीजन नहीं है लेकिन यहाँ हाइड्रोजन में ऑक्सीजन है। तो कहने का तात्पर्य है कि ऑक्सीजन जुट रहा है एक जगह घट रहा है। तो एक जगह जुटना और एक जगह घटना कौन सी अभिक्रिया होगी? उपचयन भी होगी और अपचयन भी होगी। तो राइट आंसर हमारे पास होगा उपचयन और अपचयन दोनों प्रकार की अभिक्रिया होगी। तो राइट आंसर हमारे पास यही होगा, उपचयन और अपचयन की अभिक्रिया साथ साथ होती है। चलिए अब अगला प्रश्न क्या है हमारे पास। अगला प्रश्न है अभिक्रिया
2Cu प्लस O2, अर्थात कॉपर और ऑक्सीजन को आपस में अभिक्रिया कराया जाता है तो कॉपरिक ऑक्साइड बनता है। तो कहता है यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, तो यह होगा उपचयन। देखिए कैसे उपचयन हुआ, तो कॉपर में जैसे ही ऑक्सीजन से संयोग किया तो कॉपर में ऑक्सीजन का योग हो गया, तो ऑक्सीजन का योग होना कहलाता है उपचयन। तो राइट आंसर होगा क, उपचयन। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर क, उपचयन राइट आंसर। अब अगला प्रश्न हमारे पास है, अभिक्रिया CuO, ठीक है, अभिक्रिया कौन सा है, CuO प्लस H2O, तो क्या बनता है CuOH2। ये जो CuOH2 बना, ये किस प्रकार की अभिक्रिया हुई, तो इसमें देखिए कि CuO है और H2O है, दोनों जुट करके आपस में एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है, दोनों जुट करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो वह कहलाता है संयोजन अभिक्रिया। तो राइट आंसर क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया। चलिए अब अगला प्रश्न 9 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है। ठीक है, कौन सा समीकरण संतुलित है। अब देखते हैं कौन समीकरण संतुलित है। Mg प्लस O2 यहां बना MgO। तो संतुलित करने के लिए आपको जानना जरूरी है कैसे, तो देखिए मैग्नीशियम में कितने हैं परमाणु की संख्या 1 और ऑक्सीजन में कितने हैं 2। यहाँ देखिए मैग्नीशियम में भी परमाणु की संख्या 1 और ऑक्सीजन की 1, तो दोनों तरफ बराबर परमाणु संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर है ऑक्सीजन 2, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो यह संतुलित नहीं है। तो कहता है कौन समीकरण संतुलित है, उसको हमें देखना, तो ये संतुलित नहीं है। इसको अब देखते हैं, यहाँ H कितना है 2, यहाँ भी H2 है, चलो ये भी ठीक है। S कितना है 1, यहाँ भी S1 है, चलो ठीक है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ 4 और ऑक्सीजन भी यहाँ कितना है 4, ठीक है। तो ये पूरा संतुलित समीकरण है। तो हमारे पास राइट आंसर होगा क्या, ख नंबर, कि यह समीकरण क्या है, संतुलित है। अब गो नंबर भी देख लेते हैं कि समीकरण संतुलित है या नहीं। तो Fe कितना है यहाँ पर 1, Fe भी 1 है, लेकिन Cl कितना है 2, यहाँ Cl 3 है, तो ये समीकरण संतुलित नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ कितना है 2 और हाइड्रोजन यहाँ 1 है, Cl यहाँ 2 है और Cl यहाँ 1 है, तो ये भी समीकरण संतुलित नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा, ख। चलिए अब 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 10 नंबर प्रश्न हमारे पास है कि निम्नांकित में कौन समीकरण संतुलित नहीं है। अब इन्हें भी उसी प्रकार देखना है कि इसमें कह रहा है कि कौन समीकरण संतुलित नहीं है। उसमें था कि संतुलित है, इसमें कह रहा है संतुलित नहीं है। ध्यान से देखना है, संतुलित इसमें कह रहा है नहीं है। तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ कितना है 2, हाइड्रोजन भी यहाँ 2 है, Cl कितना है 2, Cl भी कितना है 2, तो ये क्या है, संतुलित है कि नहीं। हमें यहाँ कह रहा है संतुलित नहीं है, वो देखना है। यहाँ देखिए PbNO3 होल पावर 2, अर्थात नाइट्रोजन कितना है 2, यहाँ भी नाइट्रोजन कितना है 1, है कि नहीं है। ऑक्सीजन कितना हो गया 3 दूना 6, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ एक 3 है, 3 2 5 है, यानी कि इधर 6 है इधर 5 है। तो इस प्रकार से यह समीकरण संतुलित नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा, ख, कि यह समीकरण संतुलित नहीं है। राइट आंसर होगा ख। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।